ट्रेन में राहुल, करण, नताशा और सुष्मिता आपस में बातें कर ही रहे थे कि अचानक उनके कानों में एक आवाज आई, टिकट। जैसे उन चारों ने टीटी को देखा, सब बेहद डर गए। उन्होंने देखा कि उनके सामने एक मोटा सा व्यक्ति खड़ा हुआ था, जिसके चेहरे का मांस इधर उधर लटक रहा था। उसके सर से उसका भेजा बाहर निकला हुआ था। वह टीटी जोर जोर से हंसने लगा। अचानक उन चारों को सब कुछ घूमता हुआ सा महसूस हुआ और वो सारे के सारे डर से बेहोश हो गए। आधी रात का वक्त था। राहुल, करण, सुष्मिता और नताशा एक सुनसान रेलवे स्टेशन पर खड़े हुए थे। उनकी कार पंचर हो गई थी और सबका जोधपुर पहुंचना बहुत जरूरी था। वह स्टेशन के नाम पर उजाड़ वीरान खंडहर था, जहां सिर्फ एक बल्ब टिमटिमा रहा था। उन्हें रास्ते में किसी ने बताया था कि रात को इस स्टेशन से एक गाड़ी जोधपुर के लिए जाती है। सुष्मिता और नताशा का मूड बेहद खराब था। सर्दी बढ़ गई थी, हवा ठंडी चल रही थी। मैंने तुमसे मना किया था ना अपनी खटारा कार लाने के लिए। अब इसमें मेरी कार की क्या गलती? दिल्ली से यहाँ तक तो सही सलामत चलकर आई है। उन दोनों की बात पर राहुल ने हंसते हुए कहा, अब गुस्सा छोड़ो नताशा, इसमें करण की कोई गलती नहीं है। राहुल ने यह कहा ही था कि अचानक तेज हवाएं चलने लगी और एक अजीब सा शोर होने लगा। ऐसा लग रहा था मानो कोई तूफान आने वाला हो। बिजली बुरी तरह से कौंधने लगी। अचानक आए इस मौसम के परिवर्तन से नताशा और सुष्मिता बुरी तरह से घबरा गईं। अभी तक तो मौसम बिल्कुल सही था, ये अचानक मौसम को हो क्या गया? ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत तेज तूफानी बारिश होने वाली हो। तभी एक बवंडर सा उठा। उस बवंडर को देखकर राहुल और करण भी बुरी तरह से घबरा गए, मगर देखते ही देखते वह बवंडर अचानक शांत हो गया और मौसम भी बिल्कुल सही हो गया। लग रहा था मानो कि मौसम खराब हुआ ही ना हो। सभी दोस्त एक दूसरे की ओर हैरत से देखने लगे। कड़ाके की सर्दी में राहुल और करण के चेहरे पर पसीना टपकने लगा। नताशा कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उनको पीछे से एक बूढ़े आदमी की बाहरी आवाज आई, तुम लोग इस सुनसान रेलवे स्टेशन पर क्या कर रहे हो? उस आवाज को सुनकर चारों उस बूढ़े को देखने लगे। उन सब ने देखा कि सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ उनको घूर रहा था। वह काले रंग की शॉल ओढ़ा हुआ था और उसने अपने चेहरा शॉल से ढक रखा था। रात के अंधेरे में उस बूढ़े की आंखों में अजीब सी चमक थी। उस बूढ़े की आंखें चमक रही थी। नताशा और सुष्मिता उस बूढ़े को देखकर बुरी तरह से घबरा गईं। हम यहाँ पर ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, हमें आज रात ही जोधपुर पहुँचना है। फिर तो तुम लोग बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। कुछ ही देर के बाद एक ट्रेन आने वाली है जो तुम्हें सीधे जोधपुर छोड़ देगी। उस बूढ़े ने यह बोला ही था कि अचानक ट्रेन की सीटी की आवाज सुनाई दी। वह चारों पटरी की ओर देखने लगे। लगता है ट्रेन आ गई। हाँ यार सुष्मिता, मुझे बड़ी टेंशन हो रही थी। वो चारों उस बूढ़े को धन्यवाद करने के लिए जैसे ही मुड़े तो वहां कोई नहीं था। ये देखकर उन चारों की हैरत का ठिकाना नहीं रहा। कुछ सेकंड पहले तो वो बूढ़ा यही था, अचानक कहाँ चला गया? हो सकता है कि ट्रेन की वजह से हम ध्यान ना दे पाए हों। ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आकर रुक गई। वो सब लोग उस ट्रेन के अंदर चढ़ गए और चारों एक सीट पर जाकर बैठ गए। कुछ ही देर में ट्रेन वहां से चल दी। राहुल और करण ट्रेन के अंदर बैठे बैठे इधर उधर देखने लगे। ट्रेन के अंदर कंपार्टमेंट में बहुत कम लोग ही बैठे थे। ऐसा लग रहा है जैसे कि हम चारों के अलावा इस ट्रेन में कोई है ही नहीं। ऐसी बात नहीं है यार, तुम देख नहीं रही? हम जिस कंपार्टमेंट में बैठे हैं वहाँ कुछ और यात्री भी है। हाँ देख रही हूँ, लेकिन उनका होना या ना होना बराबर है। एक तो सभी गांव के हैं, ऊपर से सब बुत बनकर बैठे हुए हैं। टाइम कितना हुआ है? राहुल ने घड़ी देखते हुए कहा, इस वक्त रात के 2 बजे हैं, सुबह तक हम पहुँच जाएंगे। तभी अचानक सुष्मिता ने देखा कि एक व्यक्ति अपनी सीट से उठकर खड़ा हो गया और वो उन चारों को घूर कर देखने लगा। अचानक से वो व्यक्ति दरवाजे की ओर भागा और उसने चलती ट्रेन से छलांग लगा दी। ये मंजर देखकर सुष्मिता और नताशा की चीख निकल गई। वो देखो, उस आदमी ने चलती ट्रेन से छलांग लगा दी। मगर उन चारों ने देखा उस कंपार्टमेंट में किसी भी इंसान को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो सब अपनी सीट पर भूत बने बैठे थे। ये देखकर उन चारों को बहुत अजीब लगा। यार मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है।
तेरी बात सही है यार, मुझे भी बड़ी अजीब सी फीलिंग आ रही है। एक इंसान चलती ट्रेन से कूद गया और यहाँ पर किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मुझे तो अब बहुत डर लगने लगा है। तभी अचानक उनके कानों में एक आवाज आई, टिकट। वो उस ट्रेन का टीटी था। जैसे ही उन चारों ने टीटी को देखा, सब बेहद डर गए। उन्होंने देखा कि उनके सामने एक मोटा सा व्यक्ति खड़ा हुआ था, जिसके चेहरे का मांस इधर उधर लटक रहा था। उसके सर से उसका भेजा बाहर निकला हुआ था। वह टीटी जोर जोर से हंसने लगा। अचानक उन चारों को सब कुछ घूमता हुआ सा महसूस हुआ और वो सारे के सारे डर से बेहोश हो गए। कुछ देर बाद राहुल होश में आ गया। उसने देखा उसके दोस्त सीट पर बैठे हुए सो रहे थे। राहुल ने उन तीनों को उठाया। वो तीनों चौंक कर उठ गए और एक दूसरे के चेहरे हैरत से देखने लगे। उन चारों को ऐसा लगा जैसे उन्होंने कोई सपना देखा हो। तभी अचानक उन सबकी निगाह सीट पर सामने बैठे हुए एक व्यक्ति पर गई। यह वही व्यक्ति था जो कुछ देर पहले ट्रेन से कूद गया था। राहुल, ये तो वही व्यक्ति है जो कुछ देर पहले ट्रेन से कूद गया था। तुम सही कह रही हो नताशा। आखिर ये सब चल क्या रहा है? मुझे अभी एक अजीब सा सपना दिखाई दिया। तुम्हें उस सपने में जरूर टीटी दिखाई दिया होगा, जो दिखने में बड़ा भयानक था। हाँ, मुझे भी वही सपना दिखाई दिया। सुष्मिता की बात सुनकर राहुल के माथे पर पसीना आ गया। आखिर एक सपना 4 लोगों को कैसे आ सकता है? जरूर यहाँ कुछ गड़बड़ है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। उस व्यक्ति ने कुछ देर पहले हमारी आंखों के सामने ट्रेन से छलांग लगाई थी। समझ में नहीं आ रहा है कि हम पहले सपना देख रहे थे या अब सपना देख रहे हैं। अचानक करण को कुछ याद आया। उसने अपनी नजर अपनी घड़ी पर डाली। घड़ी को देखकर उसकी हैरत की इंतहा नहीं रही। उसने सबकी ओर देखकर कहा, इस वक्त मेरी घड़ी में 2 बज रहे हैं। कुछ देर पहले जब हमने वक्त देखा था तब भी 2 ही बज रहे थे, पर ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो घुटन सी होने लगी है। मैं दरवाजे पर जा रहा हूँ ताकि थोड़ी सी ताजी हवा मिल सके। इतना कहकर राहुल दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया कि अचानक उसकी नजर दरवाजे पर खड़ी हुई एक लड़की पर पड़ी। उस लड़की को देखकर राहुल की चीख निकल गई, क्योंकि उस लड़की की आंखें थी ही नहीं और उसका चेहरा कटा हुआ था। राहुल दौड़ता हुआ सीट पर बैठ गया। वो बताने ही वाला था कि तभी उन चारों के कानों में फिर से वही आवाज गूंजी, टिकट। जैसे ही उन चारों ने टीटी को देखा तो फिर से उन चारों के गले से चीख निकल गई। टीटी का चेहरा वैसा ही था जैसे कुछ देर पहले उन्हें दिखाई दिया था और वो उन्हें देखकर वैसे ही दरिंदे की तरह हंस रहा था। कुछ देर पहले तुमने जो देखा था वो तुम्हारा भ्रम नहीं था, वह सच था। हमारी भूतिया ट्रेन में तुम्हारा स्वागत है। ये कहकर टीटी अचानक से गायब हो गया। नताशा और सुष्मिता चीखती हुई आगे की ओर भागी। आगे की कहानी जल्द ही आ रही है आपके अपने चैनल अनकहे किस्से पर। देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमारे साथ।